अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। हमने काफ़ी कुछ इस बुक से सीखा है और भी मज़ीद सीखते रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही सीखने का है। हर वो गलती जो हम करते हैं वो इसलिए नहीं आती कि हमें दर्द और तकलीफ में भेज दे, बल्कि हर जो चैलेंज हमारी जिंदगी में आता है, हम गलतियां करते हैं, सीखते हैं, फिर गलतियां करते हैं, सीखते हैं, ये इसीलिए आते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने सेशन की शुरुआत कुछ ऐसे टॉपिक से करते हैं जो ये है कि हम किसी को अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं। हाउ होल इज योर होल लाइफ। और वो अफर्मेशन कहती है कि आई काउंट, मैं शुमार करती हूँ। एक दो क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी को ऐसा कहा है कि मेरी पूरी जिंदगी तुम हो, मेरा सब कुछ तुम हो? दूसरा, अगर कोई मेरी जिंदगी से चला गया तो मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। ऐसा कभी किसी को बोला है आपने? तो दोस्तों, ये जो रिश्तों में डिपेंडेंसी है, अनसार करना है, ये जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, हद से ज्यादा बढ़ना किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता। ना मोहब्बत का, ना नफरत का, ना सुस्ती का, ना ज्यादा फुर्ती दिखाने का, ना ही शुगर ज्यादा होने का, ना ही शुगर कम होने का, ना नमक कम होने का, ना नमक ज्यादा होने का। एक न्यूट्रल बैलेंस जो होता है, वही जिंदगी को अच्छा बनाता है। तो जब हद से ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाए, वो डिपेंडेंसी हो जाए, तो वो चीजें फिर अनअट्रैक्टिव होती हैं और बोझ लगने लगती है। फिर उसके नतीजे में क्या होता है? जेलिसी होती है, गिल्ट होता है, नाराजगी होती है, गुस्सा आता है। ये सब चीजें जो क्या है, ये सब नतीजा है अकेलेपन का। जी, अंदर से फील होता है कि मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा। क्या अगर वो चला गया तो उसके बिना मेरी जिंदगी कैसी होगी? और फिर उसके रिजल्ट में क्या होता है? हमें गुस्सा आता है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है, हम लोगों के साथ जो है वो मिसबिहेव करते हैं, ये सारी चीजें होती है। फिर क्या होता है? हम धीरे धीरे खुद को शिकस्त देने लगते हैं, हम दूसरों को ज्यादा ताकतवर समझने लगते हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और जब ऐसा होने लगता है, हम चौबीसों घंटे दूसरों को सोचते रहते हैं। हमारी जिंदगी पे में हमारी जिंदगी में ये जो खालीपन है, वो एक फियर की शक्ल में, एक दर्द की शक्ल में, एक खौफ की शक्ल में हमारी जिंदगियों में आ जाता है, जो हमें कमजोर बना देता है। हमारे सारे तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं, हार्मनी जो हमारे रिश्तों में है वो खत्म हो जाती है, हमारा करियर तबाह होने लगता है। और ये तबाही का जो एहसास है हमें और तबाह करता है। इसका एग्जाम्पल एक छोटा सा देना चाहूंगी कि जैसे एक माँ, कैसे एक लेडी की शादी होती है, वो वाइफ बनती है, वाइफ से वो मदर बनती है, अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। जब बच्चे बड़े होते हैं, क्या होता है उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ बच्चों और अपने हस्बैंड के इर्द गिर्द घूमती है। उसे लगता है मेरी पूरी दुनिया ही यही है। और फिर हस्बैंड थोड़ा बदलने लगता है, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं, स्टडी पर्पज से कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको अब्रॉड जाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है। फिर क्या होता है? वो जो अकेलापन है, हौसला खाली होने का जो दर्द है, वो उस औरत को कैसा बना देता है? चिड़चिड़ा, और खुद से बेजारियत, कड़वाहट भरे अल्फाज, उकताहट होने लगती है हर किसी से। तो ये नेचुरल है। क्यों है? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है रिश्तों में। जैसे एक जो वर्कर है, चाहे वो वर्किंग लेडी है, मेन है, जो भी है, वो क्या होता है जब वो काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके 60 ईयर्स पूरे होते हैं, उसके बाद उनके रिटायरमेंट का टाइम आता है। तो जब आप किसी को अपने 60 ईयर्स देते हो, वो चीज
आपके दिलो दिमाग में रच बस जाती है, आपकी आदत बन जाती है। और फिर अचानक से कोई कह दे आपके 60 ईयर्स कंप्लीट हुए, आप जॉब छोड़ दो, फायर कर दिया, आपको निकाल दिया, रिटायर कर दिया, फिर क्या होता है? एक जो 60 सालों से आपकी रूटीन बनी हुई है, छूट गई आपसे, घर बैठ गए आप, अपनी जिंदगी बोझ लगने लगती है। उसके नतीजे में क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे लोग या तो बीमार हो जाते हैं या उनकी जल्द ही डेथ हो जाती है। तो ये जो एक्सट्रीम नीडीनेस है, सेंस ऑफ नीडीनेस, ये जो होता है, ये बड़ी गड़बड़ी पैदा करता है। तो ये हम सबकी जरूरत भी है, मगर हद से ज्यादा जरूरत को भी नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो शदीद गिरफ्त है जरूरत की, ये हमारी जिंदगी को बहुत बड़े नुकसान में ले जाती है। कभी कभी जो है वो हेल्दी भी होता है कि आप किसी से अटैच रहे तो ज्यादा गड़बड़ी नहीं होती, मगर हद से ज्यादा जब ये चीजें बढ़ जाए, एक्सेसिटी हमेशा नुकसान देती है। तो रिलीफ मुमकिन है दोस्तों कि हम ये जो बॉन्डिंग है, हमारी कोडिपेंडेंसी है, इससे निकला जाए। पहली बात, उससे निकलना मुमकिन है, निकलने के बाद उसको मेंटेन करना आपका काम है। अगर मेंटेन नहीं किया, दोबारा आप वहीं चलो जाओगे। और अगर दोबारा उसी में चले जाओगे तो ये डर होता है मुझसे छिन ना जाए ये रिश्ता, ये इंसान बदल ना जाए, मुझे छोड़ ना दे। जैसे माँ को डर होता है बेटे की शादी हुई, बही बहू कहीं इसको दूर ना ले जाए, मुझसे छीन ना ले, हस्बैंड मेरा बदल ना जाए, दूसरी शादी ना कर ले। तो ये सारी चीजें, हमें जो है वो कंडीशनिंग हमारी ऐसी की गई है कि हम डे बाय डे उस चीज में धंसते चले जा रहे हैं। तो इस विशेष साइकिल को, इस जहर के सर्किल को तोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत है? वो है अवेयरनेस। एक्नॉलेज करना मीन्स अवेयर होना, आपने आगाही लेना। और दूसरा जो है वो आपको सब्र के साथ, और दूसरा जो है वो कंटिन्यूड एफर्ट के साथ आपने आगे चलना है। ये नहीं है आज मैंने कोशिश की है कल मैं छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं है। हमारा ये जो खालीपन है, मायूसी है, बेसब्री है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ खालीपन की वजह से है। क्योंकि हम खुद को फिल्ड अप फील नहीं करते, हम खुद को एक मुकम्मल फील नहीं करते, हम डिपेंडेंट होते हैं किसी और पे। तो इन सभी चीजों से निकलना मुमकिन है दो चीजों के जरिए, एक आपके एक्शंस, दूसरा आपकी कमिटमेंट। अगर ये चीजें आपके साथ हैं तो आप हो ही नहीं सकता कहीं पे स्टक हो जाओ। तो दोस्तों, ये खालीपन क्या है, किसको हम दूर करने की बात कर रहे हैं, जिसपे हम एक्शंस भी करें, कमिटमेंट भी करें, तो ये खालीपन है क्या? खालीपन क्या है? गिलास में कुछ ना हो खालीपन लगता है, मगर हमारी जिंदगियों में जो खालीपन होता है वो एक्चुअली में क्या है, हमारी जिंदगियों में बैलेंस नहीं होता, तवाजुन खत्म हो जाता है, लाइफ इज आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ बैलेंस। तो ये खालीपन, जिस चीज में भी आपकी लाइफ में जो भी एरिया आउट ऑफ बैलेंस होगा, वहां पे खालीपन फील होगा। चाहे वो करियर है आपका, चाहे वो आपका पर्सनल जो है वो इशू है, कोई आपके रिलेशनशिप है, उनमें फिजिकली इमोशनली आप खुद को अकेला फील करते हो, आपको नीड पड़ती है कि मेरा कोई सहारा बने। तो क्या होता है, वेयर एवर योर फोकस गोes योर एनर्जी गोes। आपका जहाँ फोकस जाता है आपकी एनर्जी वहीं जाती है, और जहाँ एनर्जी जाती है वो चीज हो जाती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। तो हमारा क्या होता है कि हमारी लाइफ में हजार अच्छी चीजें हुई हो, मगर एक गड़बड़ होती है तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन उधर ही चला जाता है, बाकी सब भूल जाते हैं। जैसे रिश्तों से भरोसा टूट जाए तो हमें किसी रिश्ते पे एतबार नहीं होता, और हमारी लाइफ में बाकी कुछ जो भी है, जैसे हमारी करियर है, हमारा बच्चे हैं, हमारा हेल्थ है, वेल्थ है, वॉटेवर, जो भी, हमारा ध्यान उन पे नहीं जाता। अचानक से रिश्ते बदल जाते हैं तो ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई है। जैसे एकदम से कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाना, किसी की सडन डेथ हो जाना, तो वो जो गैप होता है हमें लगता है इसको कोई भर नहीं पाएगा। एक
होल सा रह जाता है हमारी लाइफ में। हम कहते हैं ना, एक कमी सी रह गई है जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता। तो इस होल को भरा कैसे जाए, किस चीज से भरा जाए और कैसे भरा जाए, जो हमारी जिंदगियों में कमी बेशी रह गई है, जो एम्प्टीनेस रह गई है, जो होल रह गया है, उसको किस चीज से भरा जाए और कैसे भरा जाए। वो खालीपन, वो अकेलापन, उसको दूर कैसे किया जाए। लेट्स सपोज कि एक बंदा है जिसके पार्टनर, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो सडन डेथ में चला जाता है। मैंने अक्सर ऐसे लोग देखे हैं जिनकी जिंदगी जैसे उजड़ जाती है, वो क्या से क्या हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो एम्प्टीनेस होती है वो कहीं भर नहीं पाती। वो जो होल उनकी लाइफ में रह जाता है, वो किसी को भरने नहीं देते, या तो खुद अलाउ नहीं करते, या ऐसा कोई मिलता नहीं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ऐसे जो हमारी जिंदगी में खंडोखाल रह गए हैं, उनको फिलअप करने के लिए क्या करना होगा। दो मैंने चीजें बताई, एक एक्शन, दूसरा कमिटमेंट। और किस चीज से उसको भरना है, वो है सब्र, पेशेंस, आपकी खुशी और उम्मीद। और इन तीनों चीजों को मिला के जो बनता है वो है एतमाद, सेटिस्फेक्शन। तभी वो होल फिलअप हो पाता है। और दूसरी बात, हमें क्या करना है कि हमारा ध्यान जो है, जिस चीज में कमी है वहां से डाइवर्ज करना है किसी और एरिया की तरफ। जैसे हमारे रिश्तों में किसी लव्ड वन ने हमें छोड़ दिया है, चला गया, या डेथ हो गई, तो अब क्या है, उस चीज से निकलना कैसे। हमारी जिंदगी में और भी एरिया है, लाइक हमारे बच्चे हैं, हमारे जो है वो जॉब है, हमारा हेल्थ है, वेल्थ है, बाकी चीजें भी हैं। हम उस पे ध्यान हमें लेकर जाना है कि वो चीज हमारे दिलो दिमाग से निकल जाए। और ये जो टर्निंग पॉइंट होता है दोस्तों, किसी की जिंदगी में कोई भी इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक उसकी जिंदगी में यू टर्न नहीं आता। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अच्छे से बुरे बन जाते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं। कुछ बुरे लोग होते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है, वो अच्छे बन जाते हैं। तो हर किसी की जिंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट जरूर होता है दोस्तों। मैं जो यहाँ पे आज बैठी आपसे बात कर रही हूँ, पत्री सर कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में यू टर्न आता है जब उसकी लाइफ 360 डिग्री पे घूमती है और वो उसका नया वर्जन सामने आता है। ठीक वैसे ही कभी कभी चैलेंज हमारे जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें अवेयरनेस में लेकर आते हैं, जो हमें हमारा बेस्ट वर्जन दिलाने के लिए आते हैं। तो इन सब चीजों को पाने के लिए दो चीजें, पहला कमिटमेंट। तो कमिटमेंट क्या है दोस्तों, अज़्म क्या है, मतलब आप अपना 100%, अपना कॉन्शियस 100% उसी चीज में दे दो। कमिटमेंट एक मर्तबा जब मैंने कर ली, सुना होगा, बड़ा अच्छा डायलॉग है। तो कमिटमेंट क्या है, हर वो चीज जो आपके पास है, आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वही हो जाए। जैसे खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने के बारे में ही फील करें कि उसका टेस्ट कैसा है, उसमें मसाले कैसे हैं, क्या वो जो है वो खाने के बाद मुझे उसका टेस्ट कैसा आता है, उसकी खुशबू कैसी है, वही बन जाए। अगर आप काम करते हैं तो अपना 100% उसमें दीजिए। ये कमिटमेंट कहलाती है कि आप कितने कमिटेड हैं उस काम के साथ। हमने जो ग्रिड बना रखा है कि जो मेरे साथ हुआ है उसको कोई भर नहीं सकता, उस ग्रिड से, उस जाल से, उस कैद से खुद को आजाद करना है दोस्तों। जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं, अपना 100% फैमिली को दीजिए। जब आप काम में हैं तो अपना 100% काम को दीजिए। ऐसा नहीं कि आधा उधर है, आधा उधर है, फिर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। तो कमिटमेंट को इनहेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए टूल्स होते हैं। कौन से टूल्स, जैसे एक्ट एज इफ, मतलब ऐसा कह लिए कि ख्वाबी दुनिया देखना, सपोज कर देना, फेक ड्रीम,
वो देखना कि यस मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और मैं बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ, मेरा हेल्थ अच्छा है, करियर अच्छा है, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। रोजाना के अपने गोल्स बनाए कि मैंने क्या करना है, उन गोल्स को बार बार पढ़ना है कि आज मैंने कितने कर लिए। मैंने खुद को खुश रखना है। ये है कमिटमेंट आपकी अपने साथ कि मैंने खुद को कैसे बदलना है। जो भी हमारे साथ हो रहा है, हो चुका है, उसको कबूल कीजिए दोस्तों। क्योंकि बगैर एक्सेप्टेंस के आप चीजों को लेट गो नहीं कर सकते। जब तक लेट गो नहीं कर सकते, आप फॉरगिव नहीं कर सकते। जब तक फॉरगिव नहीं करेंगे, ग्रेटिट्यूड कैसे आएगा दोस्तों? सबसे पहला स्टेप आपको कबूल करना होगा जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है। मुझे दर्द हुआ, मुझे तकलीफ हुई, मुझे धोखा मिला, मेरे साथ बुरा हुआ, जो भी हुआ है वो कबूल करना है। ये राइटर कहती हैं कि आपके साथ जो भी हुआ है एटलीस्ट उसको कबूल करके आप उसका सामना तो करो, उसे भाग क्यों रहे हो? और एक सच्चाई जिससे हम पता नहीं क्यों भागते हैं कि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमारी अपनी सांसें परमानेंट नहीं है। तो हम रिश्तों को कितना ग्रांटेड ले लेते हैं, ये मेरा ही है, बदल नहीं सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं होती। जो हमें सिखाया गया है कि रिश्तों में ऐसे जुड़ के रहना है, वे जुड़े रहें मगर डिपेंडेंसी मत लेकर आए। जो सिखाया गया था अब वो शायद काम ना करे। आप अपना कंट्रीब्यूशन देखिए कि मुझे जो दर्द मिला है, मुझे जो तकलीफ मिली है, उसमें मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है। और मेरी जिंदगी को बेहतर करने में मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है। क्या मैं कोई एफर्ट कर रही हूँ? मैं ऐसे सेशंस ले रही हूँ, वर्कशॉप्स कर रही हूँ, सेमिनार कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं अपने लिए? तो अपने इर्द गिर्द लोगों को अवेयरनेस के साथ देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। अनीता यहाँ पे बैठ के अपने पर्सनल एरिया को कैसे इम्प्रूव कर रही है, कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है। मैं क्यों ना करूं? जैसे हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, कैसे उन्होंने अपने आप को जाना पहचाना और दुनिया को जो है वो मेडिटेशन का रास्ता बताया और सुकून से जिंदगी जीने का रास्ता बताया। अपने इर्द गिर्द उन लोगों को देखिए जिन्होंने बेहतर काम किए, वो नहीं जो डूब गए। और अपने अंदर ये देखने की जरूरत है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए। ये जो एम्प्टीनेस है, ये जो होल मेरे यहाँ बना हुआ है, उसको मैंने किस चीज से भरना चाहती हूँ? कौन भरेगा उसे? तो सबसे पहले अपने आप पे नजर रखिए कि मेरे साथ हुआ क्या है, अपने पास्ट को देखें। जो नुकसान मेरे साथ हुआ है मैं उसको रिप्लेस कैसे कर सकती हूँ, मैं खुद, कोई और नहीं। और ये देखिए कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, पहले तो ये माने कि हाँ बुरा हुआ है, तो कितना बुरा हुआ है? जिसको मैं इतने टाइम के लिए जानती थी वो मेरे साथ बुरा कर गया और मैं उसको पकड़ के बैठी हूँ। जो मैं जब से पैदा हुई अपने साथ हूँ, मैंने खुद को कितना जाना है, मैंने अपने लिए क्या किया है। क्या मुश्किल लगता है बाहर आना, या उसी दर्द में रहना बड़ा अच्छा लगता है? तो जो हमारी जिंदगी में पैटर्न्स हैं, जो हमें दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, या जिनकी वजह से हम स्टक हैं, उनको जानना है, पहचानना है, उन पैटर्न्स को ब्रेक करना है कि मेरे ट्रिगर बटन कौन से हैं जिनको बार बार लोग दबा देते हैं और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। ये जानना है आपने। लेट गो करने के लिए एक्सेप्ट कैसे करना है, कौन से न्यू पैटर्न्स बनाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक होल लाइफ ग्रिड बताई है जिसमें आपने डिफरेंट शेप के, आपने जो है वो बॉक्स बनाने हैं, उसमें अपनी जिंदगी के एरिया लिखें, लाइक आपके पर्सनल ग्रोथ जिस पे आपने काम करना है। आप सोचिए मुझे कहाँ कहाँ काम करना है। पर्सनल हेल्थ पे, अपनी जो है वो हॉबीज पे, अपने रिलेशनशिप पे, फैमिली, उस पे काम करना है, अपनी स्पिरिट पे, अपनी सोल पे काम करना है। किस चीज पे काम करना है?
उनके आप बॉक्स बनाइए। क्योंकि ये जो होल लाइफ ग्रिड है दोस्तों, ये जो ग्रिड है ये ऐसा टूल है जो हमें बताता है कि हमारे जिंदगी के किस किस एरिया में काम करने की जरूरत है और कितना काम करने की जरूरत है। कुछ वक्त निकालें, खामोशी से बैठ के सोचें कि मेरी जिंदगी का कौन सा एरिया है जो ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। हमारी हेल्थ, वेल्थ, करियर, हमारी स्पिरिट, हमारे जो है वो फैमिली, पर्सनल ग्रोथ, क्या डिस्टर्ब है मेरा, और उसमें मैंने कितना काम करना है। और ये जब ग्रिड को आप फिलअप करें, कोशिश करके पढ़िए, पुरसुकून मौसीकी लगाइए, क्योंकि वो मूड स्टेबलाइजर है। जब आप ये बॉक्स भर लें, चैम्बर्स बना लें, वो भर लें, उसके बाद कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद करें और जो आप लाइफ चाहती हैं उसको फील करें कि जब मैं जैसी लाइफ चाहती हूँ वो मुझे मिल गई है, तो मैं उस टाइम कैसा फील कर रही हूँ, मैं कैसा बिहेव कर रही हूँ दूसरों के साथ, खुद के साथ, अपने प्यारों के साथ, मैं कितनी खुश लग रही हूँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ कितना हार्मनी में होगा, ये महसूस कीजिए। और ऐसा करना ही दोस्तों आपकी जिंदगी में जादू लाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोचोगे, रिपीटेडली सोचोगे, वो आपके साथ होगा। जब आपको वाज़े एक तस्वीर मिल जाए, आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से कलर पेंसिल से वो लिखिए, उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनको आप बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं एक्शन इज द की ऑफ सक्सेस, एक्शन इज द की टू द सक्सेस। और अगर आपने एक्शंस नहीं लिए, काम नहीं किया, सुन के चले गए, कुछ नहीं होना दोस्तों। अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं तो वर्कशॉप अटेंड कीजिए, ऐसे सेशंस लीजिए, पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, और जो है वो उसके अलावा आप पहले तो अपने अंदर जो भी खामियां हैं उनको भी नजर में लाइए। घबराना नहीं है कि आई एम हेयर टू लर्न, मैंने मिस्टेक की है, यस मैंने की, नाउ आई एम हेयर टू लर्न, कि वो मिस्टेक जो मैंने की उससे मुझे क्या सीखना है। और फिर अपने दोस्तों के लिए काम करें। दोस्तों के लिए क्या, एक फोन कॉल करना, उनसे मिलना, उनको गिफ्ट देना, इज इट इनफ? आई डोंट थिंक सो। अपने दोस्तों के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि उनकी जिंदगी बदल जाए, उनकी जिंदगी से दर्द तकलीफ खत्म हो जाए। उनको ध्यान सिखाइए, उनको मेडिटेशन सिखाइए, उनको ऐसे सेशंस सुनाइए, उनको पॉजिटिव बुक्स पढ़ने के बारे में बताइए। ये होते हैं सच्चे दोस्त जो उनकी जिंदगी को बदल, उनको हर वो टेक्निक सिखा दे कि अपने आप की जिंदगी को बेहतर कैसे करें। और फिर सबसे बड़ा इलाका जो हमारा है जिंदगी का, वो है हमारा फ्री टाइम। फ्री टाइम में हम क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, गपशप करते हैं, या जो है वो मूवी देखते हैं, या फोन यूज करते हैं, क्या करते हैं? आपकी हॉबी क्या होती है फ्री टाइम में? आपकी हॉबी जो आप फ्री टाइम में करते हो, क्या वो करने से आपको सुकून मिलता है या आप मजीद बेचैन हो जाते हो? तो कुछ ऐसा कीजिए जो आपको सुकून दे, जो आपको रिलैक्स कर दे, आपको फ्रेश कर दे। वो है मेडिटेशन दोस्तों। अपनी जिंदगी के जो भी एरिया है दोस्तों, उनको नजर में लाइए कि मुझे कहाँ किस जगह पे कितना काम करना है। 100% कमिटमेंट के साथ, 100% एक्शन के साथ, क्योंकि यही वो टूल्स है, यही वो सक्सेस की है जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी दोस्तों। अपने खालीपन को इन तरीकों से आप दूर कर सकते हैं, भर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको भरा ना जाए। जख्म भी इंसान का भर जाता है, तो ये चीजें क्यों नहीं? जरूरत हमें है दोस्तों इस चीज को समझने की। तो चलिए दोस्तों, हम एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं।
और उसके बाद आप सभी लोगों के क्वेश्चन आंसर्स मैं लूंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी ने चश्मा पहना है तो उतार लीजिए। फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके अपनी गोद में रख लें। आंखों को लंबा करके क्रॉस कर लें। ये हालती पालती मार के बैठ जाए। धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कीजिए दोस्तों। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए दोस्तों। अपना पूरा ध्यान अपनी हर आती और जाती सांस पे रखिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस आप और आपकी सांसें। आज फुल मून मेडिटेशन है दोस्तों। तो बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, बहुत सारी शुक्रगुजारी अपने परवरदिगार के लिए, और उसके बाद मेरे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के लिए, मास्टर मनोज के लिए, और मेरे बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने मेरी जिंदगी को एक नया रास्ता दिया, उन सभी के लिए शुक्रगुजारी के बहुत सारे अल्फाज दिल की गहराइयों से निकल रहे हैं। बिल्कुल पुरसुकून हो जाइए दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई माजी का लम्हा, ना कोई फ्यूचर की बात। जो है बस यही एक पल है। इसमें अपनी आती और जाती सांसों को महसूस कीजिए दोस्तों। जैसे एक चांद अपने अंदर बहुत सारे होल लिए फिर भी चमकता है। फिर हम क्यों दोस्तों अपनी जिंदगी की एक वीक एरिया को लेकर अपनी चमक खत्म कर देते हैं। जैसे चांद अपने हर खड्डे के साथ, हर दाग के साथ बिल्कुल पुरसुकून है, शाइन कर रहा है। आइए दोस्तों, हम अपनी जिंदगी के हर इम्बैलेंस को अपनी खूबसूरती बना लें। अपने आप को ज्ञान ध्यान में उतार लें। ना कुछ पाने को है, ना कुछ खोने को है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। आई एम हियर टू लर्न। ये दुनिया एक स्कूल है दोस्तों, जिसमें हम सीखने आए हैं। और हमारे उस्ताद हमारे चैलेंजेस हैं। ये तो बैरूनी उस्ताद है, बाहर के उस्ताद है, मगर जो मेरा उस्ताद है वो मेरे ही अंदर, मेरी ही सांस में रहता है। सांस ही आपकी उस्ताद है, सांस ही आपकी गुरु है। यही आपकी बेस्ट फ्रेंड है, यही आपकी वेल विशर है। ज्ञान को अपनाइए, ज्ञानी बन जाइए। अपनी सांस को महसूस कीजिए दोस्तों। पूरे दिल की गहराइयों से दोस्तों अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए।
सर से लेकर पाँव तक। मुझे बनाने वाला कितना आर्टिस्ट है। कोई खंडोफाल नहीं छोड़ा उसने, परफेक्ट बना के भेजा मुझे। फिर मैं क्यों अपनी जिंदगी में इतने सारे सुराख लिए होल लिए घूम रही हूँ। मुझे अवेयरनेस में आना ही है। मेरे जरिए पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान और ध्यान को फैलना ही है। जब अवेयरनेस आती है दोस्तों जिंदगी में, आप बोल देते हैं दोस्तों फिर मेरी जिंदगी में सब कुछ मुकम्मल, परफेक्ट और पुरसुकून है। ये तभी मुमकिन है दोस्तों जब आप कमिटमेंट के साथ एक्शंस करते हैं खुद को बदलने के, अपने आप को संवारने के, अपने अंदर के सभी खंडोखाल को भरने लगते हैं। जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी में मेरे जितने भी उस्ताद हैं, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया समझाया, मेरी तरफ से आज उन सबको बहुत सारा सलाम और शुक्रगुजारी हूँ। मैं इस किताब के राइटर की शुक्रगुजार हूँ। आप सभी लोगों की शुक्रगुजार हूँ। इस स्पिरिचुअल फैमिली की शुक्रगुजार हूँ। हर एक वो एंजल जिसने मेरी जिंदगी में मुझे एक कदम और आगे बढ़ने में मदद की, रहनुमाई की, उन सब की शुक्रगुजार है मेरे परवरदिगार। तेरी शुक्रगुजार हूँ। आज से मैं कबूल करती हूँ मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। उन्हीं की वजह से आज मैं ज्ञान और ध्यान में हूँ। मुझे जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत बेहतरीन। अवेयरनेस में आइए दोस्तों। डिनायल में रहना मौत के बराबर है, और अवेयरनेस में रहना जिंदगी के बराबर है। तो बोल दीजिए दोस्तों, मैं जिंदा हूँ। इस एहसास को महसूस कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए दोस्तों। दुनिया में म्यूजिक बहुत है, मगर जो म्यूजिक मेरी सांसों में है, जो मेरी धड़कनों में है, उनसे बेहतरीन कभी सुना नहीं, इतना पुरसुकून कभी सुना नहीं। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने अंदर उतर चलिए। तो रिलैक्स हो जाइए।
सर से लेकर पांव तक रिलैक्स कर दीजिए, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। अपने इर्द गिर्द आवाजों को महसूस कीजिए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर रगड़े और अपने हाथों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों से हटाइए और वापस